तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम सभी भाग बनाना सीखेंगे। तो भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। DIVISION डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है भाग। ठीक है, मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल ऊपर में लिया है और 3 एग्जाम्पल नीचे में लिया है। अगर वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते हैं तो भाग का सारा कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले करना है क्या कि 2 से हमें भाग देनी है 48 में। ठीक है, तो ये 2 का टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमको करना है क्या कि 2 का टेबल पढ़ेंगे, ये 4 से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, 2 का टेबल पढ़े और 4 से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 2 एकाई 2 और 2 दूना 4। तो मुझे क्या करना है, यहां पर 2 लिखनी है और 2 बार पढ़ने पर हमें 4 आया तो हमें नीचे की तरफ 4 लिखनी है। ठीक है, इसमें खास ख्याल रखना है कि 4 से आगे नहीं जानी है। ठीक है, इससे पीछे हो सकता है लेकिन इससे आगे नहीं जाना है। अब देखो यहां 4 में से 4 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। मैंने यहां पर 0 लिखा। उसके बाद ये 8 को नीचे की तरफ उतार देनी है यहां। ठीक है, मैंने इस प्रकार से उतार दिया, आपको भी इसी प्रकार से उतार देनी है। ठीक है, अब देखो 2 का टेबल पढ़ेंगे, ये 8 से आगे नहीं जाना है। चलिए 2 का टेबल पढ़िए, 8 से आगे नहीं जाना है। 2 का टेबल को अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 यानी आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर 4 लिख दूं क्योंकि 4 बार पढ़ा था। ओके, 4 बार पढ़ने पर हमें क्या आया, 8 आया, तो मैंने 8 यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां 8 में 8 को घटाएंगे, 8 में से 8 को जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। ठीक है, ये जो हमारे पास बचा है इसको कहते हैं भागफल और नीचे जो बचा है इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हमारे पास दिया गया है। अब की बार 3 का टेबल पढ़ेंगे, 57 को भाग देंगे। ठीक है, तो देखो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो ये 5 या 5 से कम होगा। ठीक है, तो 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, हमको क्या करना है, 5 से कम रखनी है। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ो, 5 से आगे नहीं जाना है, तो 3 एका ही 3 यानी 1 बार पढ़ें तो 3 आ गया। ठीक है, अगर मैं 2 बार पढ़ता तो 5 से आगे चला जाता यानी 6 हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने 3 का टेबल 1 बार पढ़ के मैंने 5 ही लिखा है। ओके, अब देखो यहां 5 में से 3 को जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। मैंने यहां पर 2 लिखा। अब इसके बगल में जो 7 है, इस 7 को यहां पर उतार देंगे, ये फाइनली हमको बन गया 27। ठीक है, अब 3 का टेबल पढ़ें, 27 से आगे नहीं जाएंगे। तो 3 का टेबल अगर 9 बार पढ़ते हैं तो 27 आता है, यानी 3 नमा 27। तो हमें क्या करनी है, यहां पर 27 लिख देनी है। ओके, अब देखो 7 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अगला सवाल देखें। यहां पर 4 के टेबल से हमें भाग देनी है 754 में। ठीक है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 7 से आगे जाना ही नहीं है, तो हमें करना है क्या कि 4 का टेबल अगर 1 बार पढ़ते हैं तो 4 एका ही 4 हो जाता। अगर मैं 2 बार पढ़ता तो ये 7 से आगे चला जाता, 4 दूना 8। ठीक है, इसलिए मैंने इसे 2 बार नहीं पढ़ा। अब यहां पर देखो घटाएंगे, 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 3। तो मैंने यहां 3 लिख दिया। अब ये 5 है तो 5 यहां पर मैंने लिख दिया। अब ये बन गया 35। 4 का पहाड़ा पढ़े, 35 से आगे नहीं जाना है। अगर मैं 4 के पहाड़ा को 8 बार पढ़ता हूं यानी 4 अट्ठे 32, क्या आता है, 32। अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 4 नमा 36 हो जाएगा, हमें आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, तो 9 टाइम्स नहीं पढ़नी है, हमें 8 का टेबल 4 बार पढ़नी है। ठीक है, 8 चौके 32, तो हमें यहां पर लिख देनी है 32। ठीक है, अब देखो 5 में से 2 घटेगा तो हमारे पास यहां पर 3 बचेगा। 3 में से 3 घटा तो 0 बचेगा। ठीक है, अब ये जो 4 है, 4 इसके बगल में यहां पर उतार देंगे। ठीक है, ये बन गया 34। 4 का टेबल अगर 8 बार पढ़ते हैं तो 4 अट्ठे 32 आता है, मैं यहां पर 32 लिख दूंगा क्योंकि ये 34 से पीछे है। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और यहां पर 0। ये जो मेरे पास आया है ये हमारा भागफल है और ये जो हमारे पास आया है ये हमारा शेषफल है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में है 5 से हमें भाग देनी है 95 में। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 9 से आगे नहीं जाना है। चलिए 5 एका ही 5, मैंने लिख दिया यहां पर 5। ठीक है, अब 9 में से 5 घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया। अब ये वाला संख्या इसी के बगल में यहां पर उतार देनी है। ठीक है, ये बन गया हमारा 45। ठीक है, अब देखो यहां पर
5 का टेबल जो है पढ़नी है, 45 से आगे नहीं जानी है। तो 5 का टेबल अगर 9 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, यानी 5 नमा 45। मैंने यहाँ पर 45 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 5 में से 5 घटेगा तो 0, 4 में से 4 घटेगा तो 0, ठीक है। ये जो हमारे पास आया है ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, ठीक है। अब अगले सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, 6 के टेबल से 98 में भाग देनी है। 6 का टेबल पढ़ें, 9 से आगे नहीं जाएंगे, ये 9 से आगे, ठीक है। तो 6 का ही मैंने यहाँ पर 6 लिखा है। अब देखो 9 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, मैंने 3 लिखा। उसके बाद हमें 8 उतार देनी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली क्या बन गया है, 38। 6 का टेबल पढ़ें और 38 से आगे नहीं जाएंगे। तो 6 का टेबल अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 6 छके 36, मैंने यहाँ पर 36 लिख दिया। अब घटाएंगे, 8 में से 6 घटेगा तो बचेगा 2, मैंने 2 लिखा। 3 में से 3 घटा तो 0, मैंने ये 0 लिखा, ठीक है। ये जो 16 आया है ये हमारा भागफल है और ये नीचे में जो आया है ये हमारा शेषफल है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो ध्यान दीजिए। 8 बार पढ़े तो 7 अट्ठे 56 होता है, मैंने 56 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि 58 से पीछे है 56, इसीलिए मैंने 56 लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 8 में से 6 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 2, मैंने 2 लिखा। 5 में से 5 घटा तो बचा 0। अब ये 4 है तो 4 को यहाँ पर हमें उतार देनी है, मैंने उतार दिया यहाँ पर। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 से आगे नहीं जानी है। 7 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ें तो 21 आ जाता है, 7 या 21, ठीक है। मैंने 21 लिखा। 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3, और 2 में से 2 घटेगा तो बचेगा 0, ठीक है। ये हमारा भागफल आ गया है और ये हमारा शेषफल आ गया है। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया हो। अगर वीडियो में ये सवाल आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले।